रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट की समरी इन हिंदी। जानिए पैसे से रिलेटेड 4 ग्रुप्स क्वाड्रेंट के बारे में। पढ़कर यह भी पता लगाइए कि आप कौन से ग्रुप में आते हैं और यह भी कि सबसे अमीर ग्रुप कौन सा है। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी। समरी इन हिंदी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लाइफ में कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं जबकि कुछ लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग नौकरी के पीछे भागते हैं तो कुछ अपना बिजनेस लगाते हैं। इस किताब में ये भी समझाया गया है कि क्यों कुछ लोग ज्यादा पढ़ाई लिखाई किए बिना भी बहुत अमीर बन जाते हैं जबकि बहुत पढ़े लिखे लोग पढ़ लिख कर ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं। इस किताब में आप यह भी जानोगे कि कैसे कुछ लोग सफल इन्वेस्टर बन पाते हैं जबकि कुछ लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते। आइए इस किताब की समरी पढ़कर फाइनेंशियल फ्रीडम के सीक्रेट्स के बारे में जानते हैं। रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट समरी इन हिंदी। पार्ट 1 कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाया गया एक सिंपल मॉडल है जो ये बताता है कि पैसा कमाने के 4 रास्ते हो सकते हैं। नीचे चित्र में आप यह चारों देख सकते हैं। इन सब को शॉर्ट में ESBI लिखा हुआ है। ए का मतलब है एम्प्लॉय। इस क्वाड्रेंट में आने वाले लोग नौकरी करके पैसा कमाते हैं। एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड। ये लोग फ्रीलांसर या छोटे बिजनेस ओनर होते हैं। बी का मतलब है बिजनेस। इस क्वाड्रेंट के लोगों का अपना बिजनेस होता है, ये दूसरों को सैलरी देते हैं। आई का मतलब है इन्वेस्टर। ये लोग इन्वेस्टर होते हैं तथा तरह तरह से पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनका पैसा अपने आप ही ग्रो करता रहता है। लेखक कहते हैं कि इन चारों क्वाड्रेंट्स में कुछ बहुत पैसा कमाते हैं और बाकी इतना पैसा नहीं कमाते। जैसे लेफ्ट क्वाड्रेंट्स A और S कम पैसा कमाते हैं जबकि राइट क्वाड्रेंट वाले ज्यादा पैसा कमाते हैं। इसलिए हमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। पार्ट 2 ESBI। आइए इन सब क्वाड्रेंट्स के बारे में और जानते हैं। 1. द एम्प्लॉय। जो लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं वे जॉब ढूंढते हैं। सिक्योरिटी ढूंढने के पीछे की वजह उनका डर होता है जो समाज हमारे अंदर बचपन से डाल देता है। ऐसे लोग हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और लाइफ में रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। ये लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं और सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। ये दूसरों के लिए काम करते हैं और हर महीने गारंटी के साथ सैलरी लेते हैं। ज्यादातर लोगों को अपना बिजनेस करने की सीख नहीं दी जाती और इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं सिखाया जाता। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इस मेथड से आप रिच बन सकते हो लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम लगेंगे। दूसरा, आप हमेशा 9 से 5 तक फंसे रहोगे, मन मुताबिक छुट्टी भी नहीं ले सकते। 2. सेल्फ एम्प्लॉयड। इस ग्रुप के लोग सिक्योरिटी नहीं चाहते, वे कंट्रोल चाहते हैं। उन्हें अपने ऊपर कोई बॉस पसंद नहीं होता। वे किसी स्किल में महारत हासिल करते हैं और उस पर बेस्ड अपना छोटा बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन ये क्वाड्रेंट सबसे रिस्की है। इसमें सब कुछ आपको करना होता है, सारे डिसीजन आपको लेने हैं। एम्प्लॉइज की तरह पैसे की गारंटी नहीं होती और न ही कोई बोनस आदि मिलेगा और इसमें आपको मेहनत भी ज्यादा करनी होती है क्योंकि आप खुद अपने एम्प्लॉय हैं। इसमें शॉपकीपर्स, रेस्टोरेंट ओनर, स्मॉल स्केल स्टार्ट अप, फ्रीलांसर आदि आते हैं। लेकिन बहुत सी शॉप्स ज्यादा पैसे नहीं कमा पाती। बहुत से स्टार्टअप्स हर साल शुरू होते हैं और जल्दी बंद भी हो जाते हैं। 3. द बिग बिजनेस ओनर। रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट समरी इन हिंदी। इस क्वाड्रेंट के लोग पूरी आजादी चाहते हैं, पैसे की भी और टाइम की भी। ये लोग वास्तव में अपने से टैलेंटेड लोगों को हायर करते हैं और फिर उनकी मदद से अपना एम्पायर खड़ा कर लेते हैं। इस ग्रुप में सबसे ज्यादा पैसा बनता है। लेखक कहते हैं कि एस ग्रुप कई बार बी में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे अगर किसी ने छोटा सा रेस्टोरेंट लगाया हो और अगर वो चल निकला तो धीरे धीरे उसकी फ्रैंचाइज सारी दुनिया में शुरू हो सकती है। इस ग्रुप के लोगों में नेटवर्किंग स्किल, लीडरशिप स्किल और कम्युनिकेशन स्किल कूट कूट कर भरी होती है। ये अपने बिजनेस के लिए फंड रेज करवा पाते हैं या लोन ले लेते हैं और फिर बड़े स्तर पर बिजनेस शुरू करते हैं। कुछ के पास पुश्तैनी दौलत होती है। बिजनेस लगाने का यह फायदा होता है कि आपको उसे खुद मैनेज करने की जरूरत नहीं होती, आप उसे दूसरे लोगों पर छोड़ सकते हो। इससे आपको पैसे के साथ साथ टाइम की भी आज़ादी मिल जाती है। दूसरे लोग आपके लिए काम करते हैं और आप अपने टाइम के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस लगाने के लिए आपको बहुत सा पैसा चाहिए और बहुत बार ये डूब भी सकता है, इसलिए इसे चलाने का अच्छा ज्ञान होना भी जरूरी है। 4. द इन्वेस्टर। इस तरह के लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ टाइम की फ्रीडम भी चाहते हैं। ये लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और फिर वहां से इंटरेस्ट कमाते हैं। अच्छी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टर बन सकता है, लेकिन दुखद की बात यह है कि इंडिया में लोगों को इन्वेस्टमेंट की सही जानकारी नहीं दी जाती।
उन्हें सिंपल और कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में फर्क भी नहीं पता होता। कितने लोगों के पीपीएफ अकाउंट होते होंगे? पीपीएफ ही एक ऐसा टूल है जो कॉम्पाउंड इंटरेस्ट देता है। इसमें पैसा 15 साल तक ब्लॉक रहता है। लेकिन यही अच्छी बात है, आपको हर साल 1.5 लाख ही जमा करने होते हैं। इस तरह 15 साल में आप लगभग 23 लाख जमा करवाते हो, लेकिन 15 साल बाद आपको 40 लाख मिलते हैं। यही कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का जादू है। अगर आप 30 साल तक उस पैसे को जमा करते हो तो आपके 25 लाख लगभग 2 करोड़ हो जाएंगे। अगर इसी पैसे को बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा और आपका पैसा डबल भी नहीं हो पाएगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के और टूल्स के बारे में जानना है तो इन 2 किताबों को जरूर पढ़ें। रिच डैड पुअर डैड समरी इन हिंदी। आई विल टीच यू टू बी रिच समरी इन हिंदी। निवेश न करने वालों का जीवन। जो लोग इन्वेस्ट नहीं करते उनके साथ ये चीजें होती हैं। 1. उन्हें सारी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी। 2. उन्हें उम्र भर पैसे की किल्लत रहती है। 3. वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। 4. उनके इन्वेस्टमेंट करने वाले दोस्त आगे बढ़ जाते हैं। 5. उन्हें कभी भी असली आज़ादी नहीं मिलती। इसलिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की अच्छी किताबें पढ़िए और ऊपर वाली सिचुएशन से बाहर निकलकर अमीरी और आज़ादी का जीवन बिताएं। पार्ट 4 5 डिफरेंट लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आपको 5 तरह के लोग मिल जाएंगे। 1. कुछ लोगों की फाइनेंशियल समझ जीरो होती है। उन्हें पता ही नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट से क्या फायदा होता है और ये कैसे की जाती है। ये कभी रिच नहीं बन सकते। 2. कुछ लोग घर में पैसा छुपा कर रखते हैं या ऐसे सरकारी बैंक में रख देंगे जो बहुत कम इंटरेस्ट देते हैं। इस तरह की इन्वेस्टमेंट से भी कोई खास फायदा नहीं होता। 3. कुछ लोग बहुत बिजी होते हैं। वे फाइनेंशियल एडवाइजर को अपना पैसा देते हैं और उसे इन्वेस्ट करने को बोलते हैं, लेकिन एडवाइजर बहुत सेफ प्ले करते हैं और जरूरी नहीं कि आपके पैसे को बेस्ट फंड में इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही वे भारी कमीशन या ब्रोकरेज लेते हैं। 4. कुछ लोग खुद ही इन्वेस्टमेंट सीखते हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इन्हें बीच बीच में लॉसेस भी होते हैं, लेकिन फिर भी ये सीख कर आगे बढ़ते हैं। 5. अंत में कैपिटलिस्ट आते हैं। इनके पास टीम और एक्सपर्ट होते हैं। ये सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं क्योंकि इन्हें अंदर की खबरें मिलती हैं और स्टॉक की एनालिसिस करने वाली टीम भी होती है। तो दोस्तों, इससे आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। पार्ट 5 हाउ टू बिकम रिच, रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट हिंदी समरी। जो काम मैक्सिमम लोग कर रहे हैं उसे करके आप कभी रिच नहीं बन सकते। हार्ड वर्क भी आपको रिच नहीं बनाएगा, वरना मजदूर जो सारा दिन धूप में हार्ड वर्क करते हैं वे अरबपति होते। इसके लिए आपको कुछ अलग सोचना होगा। यह रिस्की हो सकता है, लेकिन आपको रिस्क लेना होगा और उसे मिनिमाइज करना भी सीखना होगा। आपको अपने माइंडसेट बदलने होंगे। छोटे छोटे लॉसेस का डर छोड़ना होगा। आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ानी होगी। लेखक बताते हैं कि हमारे अमीर न बन पाने का सबसे बड़ा कारण हमारा पैसे डूब जाने का डर होता है। स्कूल में हमें रट्टा मारकर एग्जाम पास करना सिखाया जाता है, लेकिन कोई हमें अपने डरों को दूर करना नहीं सिखाता। हमें एक एक रुपया पकड़ कर रखना सिखाया जाता है। हमारे टीचर्स हमेशा कड़ी मेहनत करने के लिए कहते हैं, लेकिन कभी भी हमें बिजनेस शुरू करना नहीं सिखाया जाता और न ही उसमें आने वाली मुश्किलों से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। और सबको पता है कि टीचर्स खुद भी ज्यादा अमीर नहीं होते और पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। तो उनके पढ़ाए प्रिंसिपल्स क्या सच में सही है? कम से कम फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए तो वे हेल्पफुल नहीं है। इसलिए लेखक कहते हैं कि अब अपने टीचर और स्टूडेंट खुद बनो। स्कूल की किताबों में जो नहीं सीखा है वो सेल्फ हेल्प या सेल्फ फाइनेंस की दूसरी किताबों से सीखो। दोस्तों, इस ब्लॉग पर भी आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ फाइनेंस आदि की किताबों की समरी मिल जाएगी। उन्हें पढ़ डालिए, उनसे इतना ज्ञान मिलेगा कि जिंदगी बदल जाएगी और धीरे ही सही आप अमीर बनते चले जाएंगे। लेखक कहते हैं कि आज ही ये स्टेप्स लिखें और करें सैड फेस, रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट समरी इन हिंदी। 1 किसी कागज पर अपन गोल लिख लीजिए कि इतनी एज तक आप इतना पैसा कमाना चाहते हैं। 2 हर महीने सैलरी से बचत करें, उस पैसे को इन्वेस्ट करें, जैसे FD, डाकखाने की योजना, PPF आदि में उस पैसे को लगाएं। 3 कोई स्किल सीखें और पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करें, जैसे लिखने का शौक है तो कंटेंट राइटर बन जाएं या अपना ब्लॉग शुरू करें। 4 हर दिन फाइनेंस की किताब या उसकी समरी पढ़ें। 5 अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करें, पैसे का मोह त्यागें, उसके खो जाने से दुखी न होना सीखें। 6 समय आने पर कैलकुलेटेड रिस्क लें और अपना स्टार्ट अप शुरू कर दें। अंत में लेखक कहते हैं कि वे बचपन में मोनोपोली गेम खेला करते थे, उसमें उन्होंने सीखा था कि पहले 4 ग्रीन हाउस लेने पड़ते थे
और उन्हें बेचकर बड़ा सा रेड होटल मिलता था। तो आप भी इससे सीख सकते हैं कि पहले छोटे से शुरू करें, फिर उस पैसे को रीइन्वेस्ट करके उससे बड़ा गोल अचीव कर लें। ऐसा तब तक करें जब तक फाइनल गोल न मिल जाए। *। दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने इस बुक समरी रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट समरी इन हिंदी से क्या सीखा और आप लाइफ में क्या करेंगे। धन्यवाद।